कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.2 अध्याय 20 प्रायिकता। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दी गई कंडीशन के आधार पे हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। एक पासे को एक बार उछालने पर, यदि हम एक पासे को एक बार क्या करने पर, उछालने पर, कौन सी सम संख्या आने की प्रायिकता। वो होगी क्या, P ऑफ A बराबरी से 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्यों? क्योंकि हम में से सब जानते हैं कि हमारे पास काहे के अवयव प्रतिदर समष्टि इसमें जो मिलेगी, जब पासे को हम उछालेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन मिलेगी, पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी अंक हो सकता है। साथ ही साथ एक और जानकारी कि हम जानते हैं इसमें कौन सी संख्या, सम संख्या। इसमें अगर अपन देखें तो सम संख्या हमारे पास क्या होगी, सम संख्या हमारे पास A बराबरी से क्या होगी, 2, 4, 6। 3 संख्या है हमारे पास इसमें सम है। इसका सीधा सा अर्थ है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ S यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ S बराबरी से 6 है और नंबर ऑफ A बराबरी से कितना है, 3 है। इसलिए P ऑफ A बराबरी से 3/6, क्योंकि 3 हमारी अनुकूल संभावना और टोटल संभावना 6, इसलिए P ऑफ A की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार जैसे अभी अपन ने उछाला, यदि हम इसी प्रकार दूसरी और तीसरी उछाल पर सम संख्या, दूसरी व तीसरी उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकताएं, आने की क्या प्रायिकताएं, प्रायिकताएं जो होगी वो भी क्या होगी, क्रमशः। मान लो पहले को P ऑफ B मान लिए, A मान लिया, तो दूसरे को P ऑफ B कह दे, वो हो जाएगी वो भी 1/2। और तीसरे को भी P ऑफ C कह दे तो वो भी हो जाएगी 1/2। वो भी क्या हो जाएगी, 1/2। कंडीशन क्या, आगे देखें। तीनों उछालों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तीनों उछालों पर सम संख्या, तीनों उछालों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तीनों उछालों पर सम संख्या को आने की यदि हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो वो होगी P ऑफ ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब है क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र घटनाएं होती, पहली उछाल से दूसरी का, दूसरी से तीसरी का कोई तात्पर्य नहीं होता। यदि पहली में सम आया तो जरूर नहीं कि दूसरी में सम नहीं आ सकता, इसलिए तीनों स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इसलिए P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, यानी कि आ गया 1/8। अतः कम से कम एक विषम संख्या,
अतः इसमें क्या, कम से कम एक कौन सी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्राप्त होने की क्या, प्रायिकता। इसको हम एक में से क्या, तीनों उछालों में कौन सी संख्या, सम संख्या की प्रायिकता को हम घटा देंगे। मतलब क्या, एक में से 1/8 को हम घटा देंगे। तो इसको घटाने पर एलसीएम आएगा 8, 8 एकम 8, ऋण 1 बराबरी से 7/8। तो हम कह सकते हैं एक बार विषम संख्या, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 7/8। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।